नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के द्वारका इलाके स्थित थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली दमकल विभाग की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को खाली करा दिया गया है। फिलहाल अभी तक पुलिस को स्कूल या कॉलेज से कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। निमिषा को फांसी से बचाने के लिए आगे आए मुस्लिम धर्मगुरु। यमन की जेल में बंद निमिषा को फांसी पर चढ़ाए जाने में 24 घंटों से भी कम का समय बचा है। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास निमिषा की फांसी रोकने के लिए सीमित विकल्प है, जिसमें एक पीड़ित परिवार का ब्लड मनी स्वीकार करना ही है। इस बीच भारत के ग्राउंड मुफ्ती कंठपुरम AP अबूकर आगे आए हैं और निमिषा को बचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। जेडीयू ने मुकेश सहनी को करारा जवाब दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी जस संगत तस बुद्धि की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। BLO अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई मतदाता का नाम ना छूटे, इसीलिए चुनाव आयोग लगा हुआ है। जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में मुकेश सहनी BLO का घर जलाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप जिसके साथ गठबंधन में हैं, उसकी ही भाषा बोल रहे हैं। SDM ज्योति मौर्य मामले में आया नया मोड़। प्रयागराज में बहुचर्चित SDM ज्योति मौर्य और उनके पिता आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद मामले में नया मोड़ आ चुका है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाने की अपील की है। तो वहीं इस याचिका को संज्ञान में लेकर अब कोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर ये अपील की कि प्रति पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को की जाएगी। प्रशांत किशोर का डबल अटैक। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को अपने बिहार बदलाव यात्रा के तहत सुपौल और अररिया जिले के दौरे पर रहे थे। इसी दौरान सुपौल के छातापुरा में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल दिया था। वहीं उन्होंने अपने तीखे तेवरों में सीधा कहा कि अगर फिर से वही लोग सत्ता में आते हैं तो बिहार एक बार फिर कट्टा, अपहरण और लूटपाट का अड्डा बन जाएगा। आपातकाल के मीसा से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं सार्वजनिक। देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे विवादास्पद दौर आपातकाल से जुड़ी फाइलें अब आम जनता के सामने आ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार साल 1970 के दशक में लागू किए गए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित गोपनीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गौकशी को लेकर गुस्साए हिंदू संगठन। पवित्र श्रावण मास के दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में गौकशी के एक विभत्स घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। छतौरा नेवारी गांव में गौकंश का कटा हुआ धड़ और सर मिलने के बाद क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है और हिंदू संगठन ने जबरदस्त आक्रोश फैला दिया है। इस घटना ने लालगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिससे पूरा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों ने घेरा बिजली दफ्तर। हाल ही में एक वायरल वीडियो में जब उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री कुछ व्यापारियों ने विद्युत कटौती को लेकर सवाल उठाया था, तो बिजली मंत्री ने व्यापारियों की समस्या का निदान करने के बजाय जय श्री राम का नारा लगवाकर चलते बने थे। तो वहीं विद्युत कटौती से परेशान व्यापारियों ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने उनके दफ्तर पहुंच गए हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ने ही बिजली कटौती से हो रही परेशानी को देखते हुए कदम उठाया है। ऐसे में अधिकारियों को अभियान समझ नहीं आ रहा कि व्यापारियों की समस्या का निदान करें या जय श्री राम बोलकर पल्ला झाड़ ले। NRC का मुद्दा फिर से गरमाने लगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर सियासी तापमान हाई है। इसी बढ़ी हुई सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने अपडेट वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी, जिसमें SIR प्रक्रिया के तहत 35 लाख से ज्यादा वोटर को लिस्ट से हटाया गया है। चुनाव आयोग के इस अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठाने लगा है। ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बिहार और बंगाल में बैकडोर के जरिए असम में सामने से वार कर वोटर्स को बाहर करने की तैयारी कर रही है।
कट्टर यहूदियों की पार्टी का नेतन्याहू को झटका। इजराइल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। गाजा जंग और इजराइल के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी भी अब खतरे में आ चुकी है। इजराइल की अति रूढ़िवादी पार्टियों में से एक यूटीजे ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो रही है, क्योंकि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में नेतन्याहू सरकार विफल रही है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।